वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चारभुजाई मित्र पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो 19/6/2023 रखी गई है। तो ये फॉर्म कैसे भरना है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले आपको बीएससी नर्सिंग की जो RUHS की साइट है उससे आ जाना है। उसके बाद आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का जो भी नाम है वो भर देना है, फादर्स नेम भरना है, जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ और पेमेंट ऑप्शन भर देना है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको हमेशा 10th की मार्कशीट का यूज़ करना चाहिए। आप अगर कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसकी जो डिटेल्स है वो कभी भी आप आधार कार्ड या ऐसी किसी अलग डॉक्यूमेंट से ना लिख कर जो 10th का जो आपका डॉक्यूमेंट है, 10th की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से अगर आप जानकारी भरते हैं तो आपकी जानकारी एक्यूरेट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आपके आधार कार्ड में भी अगर मिस्टेक होगी तो आप 10th की मार्कशीट के हिसाब से उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। तो अगर आप एक मित्र संचालक हैं या फिर आप खुद से अपने जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमेशा ध्यान रखें कि अपना जो भी फॉर्म भरे उसमें आप 10th की मार्कशीट का ही इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर हम अपनी जो मार्कशीट है वो फिलअप कर देते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमने जो जानकारी है वो मार्कशीट से फिलअप कर दी, नेक्स्ट पर क्लिक किया है। इसके बाद आप यहाँ पर माता का नाम भरना है। उसके बाद में आपको 50 KB से कम में सिग्नेचर, 100 KB से कम में फ़ोटो स्कैन करके इसमें अपलोड करने की आवश्यकता होती है। तो वो हम स्कैन कर लेते हैं एक बार, उसके बाद वीडियो आगे करेंगे। तो चलिए, हमारा स्कैनिंग कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देखें फ़ोटो और सब कुछ हमने डाल दिया। उसके बाद में एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट हमारी जयपुर रहेगी। उसके बाद में आप देखें तो कैंडिडेट नेम, आपका आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें फिलअप कर देनी है, स्टेट भर देना है, कैटेगरी भर देनी है ST SC OBC। उसके बाद में शारीरिक विकलांग है तो यस, अन्यथा नो। बाकी आपको अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देना। आप अपने गाँव का नाम, पोस्ट, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर परमानेंट डिटेल्स में आपको भर देना है। इसके बाद में अगर आप व्यवहार पता में अलग एड्रेस भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। बाकी आपकी जो भी डिटेल है वो सेम टू सेम इसमें भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारी जो भी जानकारी, तो हमारा गांव का नाम लिख देते हैं। उसके बाद में हम हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो लिख देते हैं, स्टेट लिख देते हैं और उसके बाद में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज कर लेते हैं और पिन कोड लगा देते हैं। उसके बाद में आपको ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर अगर अलग अलग है तो आपको डबल एंटर करना है, सेम है तो आप सेम ही एंटर कर सकते हो। तो इसमें आपको ये जानकारी देनी भी ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें ही आपका जो डिटेल है वो सारी आती है। इसके बाद में आप रिजल्ट स्टेटस पास है या फिर आपका रिजल्ट अभी तक वेटिंग में है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद में 12th में आपकी जो भी बायोलॉजी और जो जितने भी मार्क्स है वो सारे इसमें फिलअप करने होते हैं। मतलब कि जो 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, बायोलॉजी, साइंस का जो भी है, उसमें आपको कौन कितने नंबर मिले हैं 12th में वो आपको इसमें फिलअप करना होता है। अगर आपके पास नई ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आप इंटरनेट से जो आपको मार्कशीट प्राप्त हुई है उसके आधार पर इसमें जो डिटेल्स है वो आप फिलअप कर सकते हैं और अपना जो फॉर्म है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर हम हमारी जो ईमेल ID है जो हमारे पास कस्टमर आए हैं उसके हम इसमें फिलअप कर देते हैं। तो ईमेल ID भी हमें फिलअप कर लेनी है। जितनी डिटेल आप जो भी रेड मार्क के साथ जो डिटेल्स देख रहे हैं वो भरनी अनिवार्य है। बाकी की डिटेल ऑप्शनल है, आप उसे भी भर दे तो सही होगा। अगर आपके पास कुछ जानकारी नहीं है तो वो आप खाली छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में हमें 12th क्लास में कितने नंबर्स मिले उसके लिए हमें मार्कशीट का सहारा लेना होगा। तो हमारे पास जो मार्कशीट है वो 12th की इंटरनेट वाली अवेलेबल है, उसमें कंप्लीट मार्क्स दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ 4 सब्जेक्ट के कितने मार्क्स मिले वो इसमें भरने की ज़रूरत होती है। तो हम एक एक सब्जेक्ट करके किसमें कितने नंबर हमें प्राप्त हुए हैं वो हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। मतलब 100 में से कितने नंबर हमें मिले हैं वो इसमें फिलअप करेंगे। और अंत में जैसे हमारे फिलअप होगा उसके बाद में जो टोटल होगी उसमें आप देखें तो आपकी जो टोटल होगी वो आप देखें 400 में से होगी। एक जो सब्जेक्ट है हिंदी तो वो इसमें नहीं गिना जाएगा, बाकी के जितने भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो वो सारा इसमें गिना जाएगा। तो उन सभी की जितने भी मार्क्स आपको मिले हैं वो आपको एक एक करके इसमें फिलअप कर देने हैं। तो चलिए हम इसमें मार्क्स फिलअप करना शुरू कर देते हैं। तो हम हमारी मार्कशीट के हिसाब से जितने भी 100 में से आपको जो मार्क्स मिले हैं वो आपको भर देंगे। यहाँ पर आप देखें तो नॉट अवेलेबल बता रहा है सबसे नीचे, पर एक एक करके आप जैसे ही चारों में जो मार्क्स आपको मिले हैं वो आप फिलअप करेंगे तो यहाँ पर जितने भी परसेंटेज आपके बन रहे हैं वो आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है। उसके लिए आपको 10th की 12th की मार्कशीट की जो डिटेल्स है, मतलब कि आपने कौन से बोर्ड से दिए, आपके कौन सा सिस्टम था, मतलब परसेंटेज का सिस्टम था, CGPA का सिस्टम था, तो वो वाला आपको यस नो करना। उसके बाद में ईयर यस नो करना। आपको अपना कितने मार्क्स आपने मिले हैं वो वाले और कितने अटैम्प्ट में आपने एग्ज़ाम कंप्लीट किया। मतलब अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं तो आपको एक लिख देना और उसके बाद में आगे की जानकारी भर देनी। सबसे पहले हम
राजस्थान से, तो हमारा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान इसमें आ जाएगा। हम इसमें फ़िलअप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम हमारी जो जानकारी है वो सही से फिलअप कर देते हैं। अगर आपको अपना बोर्ड मालूम नहीं है तो आप मार्कशीट के ऊपर देखकर भी अपना जो बोर्ड है वो इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोर्ड का जो ईयर है, जिस ईयर में हमने एग्ज़ाम दिया था, वो हम इसमें भर देंगे। तो नेक्स्ट में अगर हम देखें, ये सारी जानकारी हम हमारी मार्कशीट के हिसाब से इसमें पढ़ देंगे। थोड़ा सा शोर रहेगा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी पास में दुकानें हैं जहाँ पर काम चलता है, इस कारण से वीडियो में थोड़ा शोर भी होगा। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट की जो डिटेल्स है वो इसमें फिलअप कर देनी है। उसके बाद में आपको इसे आई एक्सेप्ट करना है। जो आपको नीचे चेक बॉक्स दिख रहा है उसे आपको राइट करना है, इस फॉर्म को प्रोसीड कर देना है। जैसे आप इस फॉर्म को प्रोसीड करेंगे उसके बाद में आपसे पेमेंट के लिए लिंक आ जाएगा, आपको अपना पेमेंट कर देना है। तो चलिए आगे की प्रोसेस हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम हमारे कितने मार्क्स हमें 10th में और 12th में कितने मिले हैं वो हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। यहाँ पर हम 12th के जो भी मार्क्स हमें मिले हैं वो हम फिलअप कर देते हैं। यहाँ पर 74% और एक अटैम्प्ट में हम पास हो गए थे। चेक बॉक्स को यस करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में ओके करना है और डिटेल सभी सही है उसके बाद में वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में आप देखें, आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें, आपके सामने पूरी रिसिप्ट आ जाएगी कि यहाँ पर आपका भुगतान कितना करना है वो सारा। उसके ऊपर की तरफ आप देखें, मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आगे का आपका जो फॉर्म है वो पेमेंट के लिए चला जाएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आप देखें तो आप डेबिट कार्ड या फिर आप और भी अदर ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो हम हमारा जो पेमेंट है वो इसमें कर देते हैं। उसके बाद में आपका जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होता है उसके बाद में आप देखें तो आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट के लिए आ जाएगा। आपको अपना फॉर्म नंबर लिखना है और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और आपको अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट आउट प्राप्त कर लेना। तो इस तरह से आप आसानी से बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। अपने कस्टमर को इसकी आप एक कॉपी दे देंगे। जब भी एग्ज़ाम होगा उसको मैसेज आएगा, इस कॉपी के माध्यम से वो अपना एडमिट कार्ड निकाल कर एग्ज़ाम देने चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।